अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करना था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। कल की क्लास में हम लोगों ने आयंस और आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस कर लिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक ओवर हियर, दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल। सो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें, आप लोगों को मैंने बताया था ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स, वर्टिकल लाइंस को ग्रुप्स कहते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ, और से देखिएगा। देखें, ये एक वर्टिकल लाइन है, दिस इज़ द ग्रुप वन। उसमें ये लिथियम एलिमेंट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं। ओके, दिस इज़ द वर्टिकल लाइन। ये सेकंड लाइन देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, ये सेकंड लाइन है। दिस इज़ कॉल्ड द वर्टिकल सेकंड लाइन, दिस इज़ अ ग्रुप टू एलिमेंट। इसी तरह आपके पास ग्रुप थ्री के एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ग्रुप थ्री के एलिमेंट्स हैं। और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड ग्रुप फोर के एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ वगैरह ग्रुप सिक्स फाइव के एलिमेंट्स हैं। फिर सिक्स के एलिमेंट्स ये ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, और फ्लोरीन से आपका ग्रुप सेवन स्टार्ट होता है, और आपके ग्रुप एट नोबल गैसेज हैं। तो ये मैंने आप लोगों को आज की जो बात बताई है वो है ग्रुप्स, मतलब आपको मैंने ग्रुप्स के बारे में बात बताई कि ग्रुप्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कैसे, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। सो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आपको मैंने बताया आयंस होते हैं, और कौन कौन से आयंस होते हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। ओके, अब यहाँ तक ये डिस्कशन करने के बाद क्या होगा, अभी मैं आप लोगों की एक चीज़ याद रखिएगा। ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स होंगे ना, इनके ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज होता है, मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। ग्रुप टू के एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव टू चार्ज होता है। ग्रुप थ्री के एलिमेंट्स के ऊपर हम पॉजिटिव थ्री चार्ज मेंशन करेंगे। ग्रुप फोर के ऊपर हम लोग पॉजिटिव फोर मेंशन करते हैं। ओके, जहाँ तक ठीक है। इसके बाद आपने नंबर्स को माइनस में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर देना। इसके बाद अगेन -3, देन ग्रुप सिक्स -2, ग्रुप सेवन -1, और ग्रुप एट जो होगा वो 0। तो ये बेसिकली इनके चार्जेस हैं। ठीक है, ये चार्जेस हैं, सारे के सारे इनके चार्जेस हैं। ग्रुप फाइव को -3 का चार्ज, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनके ऊपर ये चार्ज होगा। ओके, ये अब देखिए आयोनिक कंपाउंड का कैसे फार्मूला बनाएंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यू हैव टू राइट द सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दिस इज द आयोनिक कंपाउंड। ओके, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इनकी केमिकल फार्मूला लिखें। देखो भी आपको नेम का तो आइडिया है, लेकिन केमिकल फार्मूला इसका कैसा होगा वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना है, सोडियम क्लोराइड में ये जो सोडियम है इसका जो केमिकल सिंबल होता है वो Na होता है। ओके, लुक ओवर हियर, दिस इज़ Na। सोडियम के लिए Na लिखते हैं, और क्लोराइड क्लोरीन से निकला है तो इसके लिए Cl होगा। तो केमिकल सिंबल सबसे पहले लिख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर होगा सोडियम, इसके अंदर होगा क्लोरीन। अब इनके चार्जेस की बात करनी है। सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है जी, क्योंकि सोडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप वन से। लुक ओवर हियर, सोडियम ग्रुप वन से बिलोंग करता है तो इसके ऊपर +1 चार्ज होगा। और क्लोरीन ग्रुप सेवन से बिलोंग करता है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो -1 चार्ज है। लुक ओवर हियर, राइट। तो ये मैं चार्ज इनके ऊपर लिखूँगा, इसके ऊपर मैं लिखूँगा +1, दिस इज़ -1। ओके, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट कर दिया, तो ओवरऑल आपके पास जो इसका केमिकल फार्मूला होगा सोडियम क्लोराइड का, वो डायरेक्ट आपने NaCl लिख देना, NaCl। ओके बच्चों, नेक्स्ट मैग्नीशियम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीशियम। ओके, ये लुक ओवर हियर, दिस इज़ Mg, यहाँ पे है। ग्रुप टू के अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। और क्लोराइड क्लोरीन से निकले, अगेन क्लोरीन देखो ग्रुप सेवन का एलिमेंट है जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो इसके साथ लिखें यहाँ पे Cl, सॉरी,
मेंशन ओवर हियर दिस इज Cl, क्लोरीन। ओके, तो चार्जेस क्या होंगे, इसके ऊपर +2 चार्ज है, उसके ऊपर -1 चार्ज है, राइट। NaCl की केस में +1 -1 दोनों में जो मैग्नीट्यूड था चार्जेस का वो सेम था, तो इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, एक के ऊपर +2 एक के ऊपर -1 है। तो हमने क्या करना है, हमने ना इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये यहाँ जाएगा 1, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये 2 क्लोरीन के पास चला जाएगा। ओके, तो इसका क्या मतलब होगा, क्या बनेगा, Mg के पास 1 आएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये सिर्फ जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, क्योंकि चार्जेस ऊपर शो नहीं करते। तो आपका क्या Mg1 है, तो आपने सिंगल Mg लिखना है। Cl के पास 2 जा रहा है, तो आपने ये Cl के साथ यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे Cl2 लिखना है, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो है MgCl2। ओके बच्चों, MgCl2। ओके, व्हाट अबाउट एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं, वो क्या चीज़ होगी। सो लुक ओवर हियर अगेन, एल्युमिनियम के लिए Al है। Al कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, आप लोगों ने देख के मुझे बताना है जल्दी से। ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, जल्दी से बताएंगे जी। एल्युमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होगा, एल्युमिनियम कौन से ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, इसके ऊपर +3 चार्ज होगा। ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, इसके ऊपर -2 चार्ज होगा। अगेन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इस डायरेक्शन में जाएगा, 3 इस डायरेक्शन में जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, Al, इसके पास 2 आ गया, Al2O3। मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर एल्युमिनियम के 2 एटम्स होने चाहिए और ऑक्सीजन के 3 एटम्स होने चाहिए एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर। मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर मैग्नीशियम का 1 एटम और Cl के 2 एटम्स होने चाहिए, और सोडियम क्लोराइड के अंदर दोनों के 1 एटम होने चाहिए, 1:1। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि लाइक हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। तो आप लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हमारे अभी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसके प्रॉपर एक लेसन होंगे, हम उस पर भी ये प्रैक्टिस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जिस मैंने आप लोगों को अभी आयोनिक कंपाउंड बताया, तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी बता दूं कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, ये लास्ट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आप लोगों को बतानी रहेगी थी कि आयोनिक बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड, तो वो आपने कैसे शो करनी है, ऐसे शो करनी है, सिंपल। तो सोडियम का आयन आपने यहाँ पे बनाना है, क्योंकि सोडियम का आयन Na पॉजिटिव आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2-8। तो आप लोगों ने इतने इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मेंशन कर देना। इसी तरह जो क्लोराइड आयन होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-8-7। क्लोरीन की वैसे 7 होती है, लेकिन उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो 2-8-8। ओके, तो ये देख लो 2-8-8। अब ये जो एक उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बेसिकली कहाँ से आया, ये देखो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है। ये रेड इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये सोडियम से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया। तो आपने प्रॉपर इसी तरह डॉट सोडियम के हैं तो सोडियम के रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन किया होगा, सोडियम से। तो मैं यहाँ से अगेन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लुक ओवर हियर, एक रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले थी बिफोर बॉन्डिंग। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ना ऊपर, बिफोर बॉन्डिंग। बिफोर बॉन्डिंग सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बच्चों, 2-8-1। और क्लोरीन की क्या थी, दिस इज़ 2-8-7। ओके, दिस इज़ बिफोर बॉन्डिंग। आफ्टर बॉन्डिंग क्या चीज़ है जी, इसकी बॉन्ड बनाने के बाद इनकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो लुक ओवर हियर, आपके पास यहाँ पे सोडियम मेंशन करें, यहाँ पे Cl मेंशन करें। तो सोडियम ने ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लिख लीजिए, ये देखें, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफ़र कर दिया, इसको दे दिया। तो आयोनिक बॉन्ड एक बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। एक पॉइंट नोट कर लें, कहीं पे लिख लें, नोट, जो आयोनिक बॉन्ड होता है इट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, complete transfer of electron. You can say this is the complete transfer of electron
फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो सोडियम एक मेटल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा नॉन मेटल की तरफ। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो उसको गेन करेगी। तो अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चों? पीछे रह जाएगा 2 8, क्योंकि 1 तो चला गया उस तरफ। कहाँ चला गया? 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 8 बन जाएगा। तो देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसी वजह से सोडियम के ऊपर हम लोग +1 चार्ज मेंशन कर रहे हैं, लुक ओवर हियर। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस वजह से इसके ऊपर -1 चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही अगर आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में शो करना है तो ये आप लोगों के सामने मेंशन है। ओके बच्चों, .28 आपने शो करके स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके पॉजिटिव चार्ज लगा देना है, और क्लोराइड आयन के लिए आपने वो करना है। और ये इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन आपने अलग से डिफ्रेंशिएट होना चाहिए आपके क्लोराइड आयन के अंदर। सो दिस इज़ द आयोनिक बॉन्ड, ओके, एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द आयोनिक बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड, जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के अंदर शो की गई है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लैटिस स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है? सो ये जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स हैव लैटिस स्ट्रक्चर। आयोनिक कंपाउंड्स हैव लैटिस स्ट्रक्चर। ये क्या चीज़ होती है लैटिस स्ट्रक्चर? मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। एक और टर्म आएगी, इसको ये भी वो कह सकते हैं, वो इवन के इसको ये भी कहता है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है, जाइंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर, मैं आप लोगों को ना इसके वर्ड का मतलब भी बता दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। जाइंट का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो, इट्स अ नंबर ऑफ आयंस, मतलब बहुत सारे आयंस होंगे, क्योंकि हम लोग आयोनिक कंपाउंड को स्टडी करें ना। ये लैटिस स्ट्रक्चर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए बात कर रहे हैं। ओके, आयोनिक कंपाउंड्स, तो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस होते हैं, इट्स अ नंबर ऑफ आयंस। ओके, नंबर ऑफ आयंस। लैटिस का क्या मतलब होगा? लैटिस का जो वर्ड का मतलब है ना, लैटिस का मतलब होता है रेगुलर। ओके, रेगुलर है, आप ये कह सकते हो इट्स रेगुलर, या वेल ऑर्डर कह सकते हो, वेल ऑर्डर्ड, रिपीटिंग पैटर्न, रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न, रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर एक अलग वर्ड है एंड रिपीटिंग पैटर्न एक अलग वर्ड है। ओके, रेगुलर और वेल ऑर्डर का क्या मतलब? देखिए आपके पास ये जो नंबर ऑफ आयंस है ना, लेट्स से मैं कहता हूँ पॉजिटिव आयन, आपको पता है ना पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। ये एक रेगुलर ऑर्डर है, ठीक है, एक ऑर्डर में है, वेल ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, इट्स अ वेल ऑर्डर्ड, बड़े डिसिप्लिन में है ये। हम ऐसे, हमारे आयंस नहीं हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेट्स से ये नेगेटिव है, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ द पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ पे है, फिर नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव, दिस इज़ इर्रेगुलर ऑर्डर। ओके, दिस इज़ इर्रेगुलर ऑर्डर। तो लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? एक रेगुलर ऑर्डर होगा, सबसे पहले रेगुलर ऑर्डर होगा। ओके, एंड रिपीटिंग पैटर्न का क्या मतलब होता है? देखो हर पॉजिटिव आयन के बाद नेगेटिव आयन है, फिर पॉजिटिव आयन है, फिर नेगेटिव आयन है, दिस इज़ कॉल्ड द रिपीटिंग पैटर्न। एंड द नंबर ऑफ आयंस, इट्स नंबर ऑफ आयंस। ओके, हमें नहीं पता यहाँ पे 2 आयंस हैं, 3 हैं, 4 हैं, ठीक है, इट्स अ नंबर ऑफ आयंस। तो अगर हम लोग बात ये भी करते हैं ना, NaCl का लैटिस स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो Na पॉजिटिव आयन बहुत सारे होंगे, उसके अंदर Cl नेगेटिव आयन बहुत सारे होंगे। ओके, Na पॉजिटिव आयन भी बहुत सारे होंगे और Cl नेगेटिव आयन भी बहुत सारे होंगे, जो आपस में एक रेगुलर ऑर्डर के साथ, एक रिपीटिंग पैटर्न के साथ अरेंज्ड होंगे। दिस इज़ कॉल्ड द लैटिस स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा आपके आयोनिक कंपाउंड का जिसके अंदर नंबर ऑफ आयंस एक रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न के साथ अरेंज्ड होंगे। दिस इज़ कॉल्ड द जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर इन आयोनिक कंपाउंड।
सिंपल। ओके बच्चों, तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो आप लोगों के लिए जस्ट एक वो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना आईजीसीसी के अंदर, वो यही पूछता है कि व्हाट इज़ टर्म, डिफाइन टर्म दिस लैटिस स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ टर्म लैटिस, ये लैटिस टर्म क्या चीज़ होती है, इसी को डिफाइन कर रहा होता है, वो चीज़ होती है। अब देखो लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से ना होता क्या है, लैटिस जब भी वर्ड आता है ना कहीं पे, जाइंट लैटिस आता है, इससे ना इसके ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपसे बस जब भी वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज़ हो जाते हैं जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है, अभी तो आपने आयोनिक कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं, अभी हम कोवलेंट में देखेंगे, मेटालिक में भी, ये तीनों कंपाउंड्स लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, इन तीनों के अंदर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, तो इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ़ फोर्सेस होती हैं, उनको ब्रेक करना मुश्किल होता है, अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। याद है बच्चों, क्लियर है? तो ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट में माइंड में रखना है कि व्हाट इज़ द लैटिस स्ट्रक्चर, आयोनिक कंपाउंड के अंदर ये लैटिस स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है क्या आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर से करंट पास हो सकता है। तो कंडक्टिविटी के लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ, फ्री पार्टिकल्स का होना बहुत ज़रूरी है। फ्री पार्टिकल्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है फ्री पार्टिकल्स दो ही टाइप्स के होते हैं सिर्फ, ठीक है, एक या तो आपके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या तो वो फ्री आयंस की फॉर्म में हो सकते हैं, फ्री आयंस की फॉर्म में हो सकते हैं। तो याद रखिएगा आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर ये आयंस होते हैं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड के अंदर आयंस होते हैं। सो इसलिए हम लोग आयंस के एस्पेक्ट से बात करेंगे कि आया कि हमारे आयोनिक कंपाउंड के अंदर फ्री आयंस हैं कि नहीं हैं। ओके, अब एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी भी स्टेट्स होती हैं। आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मोल्टन भी कह सकते हैं या लिक्विड स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होता है कि या तो आप आयोनिक कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें। देखो सॉलिड में प्योर चीज़ है आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में प्योर है, मोल्टन स्टेट में भी आयोनिक कंपाउंड प्योर है, बट ये जो आपके पास एक्वस है ना, एक्वस फेज में, मतलब जब आपने आयोनिक कंपाउंड को पानी में डिज़ोल्व किया, लेट्स से NaCl आपका सॉल्ट है जो आपने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया ना, सो नमकीन पानी बन गया आपका। तो अब वो जो है वो उसको कहते हैं आपके पास आयोनिक कंपाउंड इन एक्वस स्टेट। ओके, आयोनिक कंपाउंड्स वो आपके पास एक AQ मैं लिख रहा हूँ एक्वस स्टेट के अंदर है। याद रखिएगा सॉलिड स्टेट के अंदर नो फ्री आयंस, नो फ्री आयंस बच्चों। मोल्टन स्टेट के अंदर क्योंकि लिक्विड स्टेट है इसके अंदर येस फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। और इवन कि आपके आयोनिक कंपाउंड एक्वस स्टेट के अंदर भी आपके पास फ्री आयंस होते हैं। ओके, इसको हम लोग डिटेल स्टडी हम लोग कर सकते हैं, किस में जाके, इलेक्ट्रोलिसिस में जाके कर लेंगे, बट आप फिलहाल सिंपली आप माइंड में रखो, हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो जिसके अंदर फ्री आयंस नहीं होंगे, ओके, तो इसका मतलब है आयोनिक कंपाउंड इज सॉलिड स्टेट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट बच्चों, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके अंदर फ्री आयंस इसके अंदर है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करेगा और इसके अंदर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो आयोनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन लिक्विड एंड मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट so ionic compound can conduct electricity. Okay बच्चों, so this is the first property of electrical conductivity of the ionic compounds। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टीज़ ये भी होती है कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक पोलर इन नेचर होते हैं, ठीक है, पोलर इन नेचर होते हैं। तो वो किस में डिज़ोल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे। सोलिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, सोलिबिलिटी की अगर हम लोग बात कर लें
ओके, तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, वो पोलर इन नेचर होते हैं, पोलर, ओके, पोलर इन नेचर होते हैं। सो इसीलिए जो लाइक डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो क्या होगा बच्चों, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। तो आयोनिक कंपाउंड जो होगा, और पोलर सॉल्वेंट आपके पास कौन है, वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर बड़ा अच्छा एक पोलर सॉल्वेंट है, नॉर्मली हमारे सिलेबस के लिए बहुत है यहाँ पे कि वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। तो आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो इस पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे। सो ऑल आयोनिक कंपाउंड्स, you can say all ionic compounds dissolve in वाटर। अरे एक जनरल रूल है बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ये एक टू दी पॉइंट हमने बात कर दी है कि सारे के सारे आयनिक कंपाउंड पानी में डिज़ोल्व हो रहे होंगे। हो सकता है कुछ ना भी हों, कुछ हमारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, आल्दो दे आर आयनिक कंपाउंड। सो उसकी रीज़न कुछ और होती है। सो बस ओवरऑल एक जनरल सा रूल माइंड में रखें, तो जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं, तो मोस्टली वाटर के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं। तो मोस्टली का एक वर्ड आप लोग लगा सकते हैं। ओके बच्चों, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयन्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स। सो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है।